नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीसी सांचौरी चैनल पर मैं पीसी सांचौरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी जो मानचित्रों के द्वारा ज्योग्राफी की क्लास है वो विश्व के एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण देश पे आके अटकी है और वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे विश्व का दादा कहा जाता है, जिसे विश्व का डॉन कहा जाता है, जो विश्व का सबसे धनवान देश है और जिसका विश्व के अंदर ताकत के रूप में जिसकी तूती बोलती है और दुनिया का वो आकर्षण वाला देश है। पूरी दुनिया के अंदर 217 देश है और यूएनओ के द्वारा मान्यता प्राप्त 193 देश है और 217 देशों की जनता ये चाहती है कि हमें अमेरिका पे थोड़ा ठिकाना मिल जाए, अमेरिका पे पांव रखने की जगह मिल जाए। अमेरिका विश्व के अंदर वो सपनों और आशाओं से भरा देश है जहां हर व्यक्ति अपने सपने को पूरा करना चाहता है। यदि किसी के पास में मस्तिष्क है और उसमें उसके अंदर कहीं थोड़ा सा छोटा सा सपना यदि कहीं हिलोरे ले रहा है तो वो ये जरूर एक बार सोचता है अपनी लाइफ में कि कभी अमेरिका जाया जाए। वो विश्व को आकर्षित करने वाला एक चुंबकीय व्यक्तित्व वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्यों है इस क्लास को ज्योग्राफी की दृष्टि से न पढ़ करके इस क्लास को इस दृष्टि से भी पढ़ा जाए कि खेत खलिहानों में काम करने वाला मजदूर व्यक्ति, किसान व्यक्ति, पिछड़े वर्ग से व्यक्ति और विश्व के सबसे धनवान व्यक्तियों में से भी वो यदि ऐसा सोचे कि आखिर अमेरिका के अंदर ऐसा क्या है, लोग वहां आकर्षित हो रहे हैं और भागे जा रहे हैं अमेरिका के लिए, उसकी जानकारी के लिए भी इस क्लास को हमें पढ़ना चाहिए। तो हमारा जो ज्योग्राफी की क्लास है वो मानचित्रों के माध्यम से बिना बिल्कुल रटाफिकेशन करवाए आपको सीधा मानचित्रों के द्वारा ज्योग्राफी के अंदर भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों को बताते हुए कंसेप्ट हमारा क्लियर करने वाली क्लास है हमारा। आप ऑक्सफोर्ड एटलस और यदि आपके पास मानचित्र है तो लेके बैठना है। आइए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसा इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, शॉर्ट में इसे अमेरिका कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये कभी ब्रिटेन के अधीन हुआ करता था। 4 जुलाई 1776 को इसे आजादी मिली थी और यहाँ के जो मूल निवासी है वो है रेड इंडियन। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है वो मेरीलैंड राज्य का भाग है और उसे कहते हैं वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये मेरीलैंड से भाग से अलग करके बनाई गई है और वाशिंगटन की जो राजधानी, वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है वो पोटोमैक नदी के किनारे है। पोटोमैक नदी के किनारे एक इधर उत्तर पश्चिम में वाशिंगटन राज्य और है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य है वाशिंगटन और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जो पोटोमैक नदी के किनारे, जिसे वाशिंगटन डीसी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहा जाता है। अब वाशिंगटन जो इसकी राजधानी है वो पोटोमैक नदी के किनारे है। वाशिंगटन राजधानी इधर है और वाशिंगटन राज्य इधर है। कुल अमेरिका के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य है। ये यदि मानचित्र में देखा जाए तो रूस, कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन और चौथे नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, दूसरा कनाडा और तीसरा चीन और चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो है अमेरिका, जिसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से लिया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश है, 1 नंबर पे है चीन और 2 नंबर पे है भारत और 3 नंबर पे है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उसकी जो जनसंख्या है वो है लगभग 33 करोड़।
33 करोड़ संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा देश है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका राज्यों का संघ है और इसमें कुल 50 राज्य, इसलिए अमेरिका के झंडे के अंदर 50 स्टार का वर्णन किया गया है। जो इसका चिन्ह है वो गोल्डन रोड है। इसका जो प्रतीक चिन्ह के रूप में गोल्डन रोड इसका लिया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या है वो ईसाई समुदाय की है, इसलिए वहां धर्म भी ईसाई सर्वाधिक मान्य प्राप्त है। भाषा उनकी अमेरिकन इंग्लिश है और डॉलर वो मुद्रा है, विश्व की मान्य मुद्राओं में से एक है, विश्व की महंगी मुद्राओं में से एक है कि हर व्यक्ति पैसे डॉलर के रूप में कमाना चाहता है। सोने के बाद में सर्वाधिक कोई विश्वसनीय यदि मुद्रा है तो वो डॉलर को माना जाता है। विश्व में डॉलर का टूटना और डॉलर का कीमती हो जाना, डॉलर के भाव चढ़ जाना विश्व की अर्थव्यवस्था की सांसों को ऊंचे नीचे करता है। यदि एक डॉलर यदि 85-86 रुपए में बिकने लग जाए तो भारत जैसे देश की भी सांसें ऊंची नीची हो जाती है, क्योंकि रुपए की कीमत गिर जाती है और डॉलर जब बाजार के अंदर मजबूत होता है तो खूब सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के चेहरे पर, उनके ललाट पर टेंशन की जो लकीरें हैं वो स्पष्ट देखी जा सकती है। वो यदि किसी मुद्रा के लिए है तो वो अमेरिकी डॉलर के लिए लोग है वो पसीने पसीने हो जाता है। हर व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में पैसे कमाना चाहता है। हर व्यक्ति अमेरिकी डॉलर को सहज करके अपने सेविंग के रूप में रखना चाहता है। तो वो अमेरिकी डॉलर विश्व की सबसे शक्तिशाली मुद्राओं में से एक कही जाती है। इसका राष्ट्रीय चिन्ह मैंने बताया कि गोल्डन रोड है। जैसे इसका स्मारक है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने अमेरिका को स्वतंत्रता की देवी के रूप में गिफ्ट किया था, इसलिए मानिए ये संघीय गणराज्य यानी राज्यों का एक संघ है, इसलिए संघीय गणराज्य है। जैसे हमारी पार्लियामेंट है, हमारी संसद है, वहां की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। वहां का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। हालांकि हमारे भाई राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की भी व्यवस्था भी की गई है, लेकिन वहां राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष के रूप में होता है। कोई भी विश्व का प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष है, यदि किसी एक ही बार उनका सपना होता है कि हम एक बार किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ में बैठ करके उसके निवास स्थान में बैठें और विश्व के सबसे चर्चित निवासों स्थानों में से एक, विश्व के सबसे बड़ी निवासीय क्षेत्रों में से एक यदि कोई मकान है, कोई भवन है, तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति का भवन है, जिसे व्हाइट हाउस कहा जाता है। ये अमेरिका राष्ट्रपति का निवास स्थान है, व्हाइट हाउस। और जब व्हाइट हाउस से दीवारें भी जब कोई बात को लीक कर देती है तो संसार के मुख्य मुख्य अखबारों की न्यूज़ बनती है, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे विश्व की वो किसी भी भाषा में हो। लोग गाल बजा बजा करके, होठ खींच खींच करके, जीभ को लपेट लपेट करके बातों का पुलिंदा बनाते हैं और न्यूज़पेपर में छपता है और बड़े बड़े अखबार उनको सुर्खियां बटोरते हैं। वो व्हाइट हाउस की दीवारें भी जब बोलती है तब जाकर के ऐसा होता है। तो व्हाइट हाउस वो स्वप्निल जो निवास स्थान है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, विश्व का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष एक बार जब भी वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष से, राष्ट्रपति से बात करना चाहेगा तो वो व्हाइट हाउस में जाकर के बात करेगा। और वो व्हाइट हाउस वो जगह है जो विश्व के सभी देशों की निगाहें उस पर टिकी रहती है, वो है व्हाइट हाउस। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति थे जो अमेरिका को आज़ाद कराने वाले, 4 जुलाई 1776 को जो आज़ादी मिली, उनके पीछे जॉर्ज वाशिंगटन का हाथ था। जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे ही जॉर्ज वाशिंगटन डीसी उनकी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी का नाम रखा गया। वर्तमान में प्रथम राष्ट्रपति भी जॉर्ज वाशिंगटन थे और वर्तमान में राष्ट्रपति है वहां के, उनका नाम है जो बाइडेन। जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप अपने ऐसी बातों के लिए जाने जाते थे जिन्हें दुनिया अलग अलग किताबों से नवाज चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप एक होटल व्यवसायी थे और वो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने। संयुक्त राज्य अमेरिका के अभी वर्तमान राष्ट्रपति है वो है जो बाइडेन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका वो राज्य है जो 50
राज्यों से मिलकर के ये देश बना है। और 50 राज्य कौन कौन से हैं, मोटे मोटे तौर पे हम इनका वर्णन कर रहे हैं। देखो 50 राज्यों में यदि अपन पश्चिम से पूर्व की तरफ चलें तो राज्यों का वर्णन आता है वाशिंगटन, ओरेगोन, कैलिफोर्निया, नेवादा, उटा, एरिजोना, न्यू मैक्सिको, कोलोराडो, व्योमिंग, इडाहो, मोंटाना। उत्तरी डकोटा, दक्षिणी डकोटा, नेब्रास्का, कंसास, ओक्लाहोमा, टेक्सास, लुइजियाना, अरकानसास, मिसौरी, आयोवा, मिनीसोटा, विस्कॉन्सिन, इलिनॉइस, मिशिगन, इंडियाना, कैंटसी, मिसिसिपी, मिसौरी, अल्बामा, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, टेनेसी, दक्षिणी कैरोलिना, उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, ओहियो, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, मैन, मैसाचुसेट्स, रोड द्वीप, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, डेलावेयर, मेरीलैंड। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका का 59वां राज्य जो है वो है अलास्का। ये जो है ये है अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका का 49वां राज्य है अलास्का। और अलास्का के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां जो राज्य शामिल किया वो राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप। हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य है। और हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में कैलिफोर्निया से, जो लॉस एंजल्स है, कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स है, लॉस वेगास है, सैन डियागो है, जो वहां का बंदरगाह है मत्स्यन, और वहां नौसैनिक अड्डा है संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया। हमारा देश है मुंबई, बॉलीवुड के लिए जाना जाता है, जहां फिल्में बनती है। विश्व की सर्वाधिक फिल्म पिक्चर वो बॉलीवुड बनाता है, और बॉलीवुड का मुख्यालय वो मुंबई के अंदर स्थित है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ऐसे ही हॉलीवुड विश्व में फिल्मों के लिए, पिक्चरों के लिए जाना जाता है, और सबसे ज्यादा फिल्म कहीं बनती है, पिक्चर्स कहीं बनती है, तो वो बनती है कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया राज्य संयुक्त राज्य के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका का विकसित राज्यों में से एक है कैलिफोर्निया। और उस कैलिफोर्निया के दक्षिण पश्चिम में 50वां राज्य समुद्र के अंदर और कम से कम 3000 से 3500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप 8 मुख्य द्वीपों का और 15 छोटे द्वीपों का एक क्षेत्र है, इसलिए इसे, इनमें सबसे बड़ा हवाई द्वीप है, इसलिए इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के 50वें राज्य के हवाई द्वीप के रूप में जाना जाता है। इसे बड़ा द्वीप ही कहते हैं हवाई द्वीप को। अब देखो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े राज्य हैं वो आता है अलास्का, टेक्सास, कैलिफोर्निया, मोंटाना। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है अलास्का। अलास्का लगभग 17,17,000 और 850 वर्ग किलोमीटर के लगभग बड़ा है। अलास्का के बाद में दूसरा सबसे बड़ा राज्य आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो आता है टेक्सास। टेक्सास राज्य आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य सबसे बड़ा है वो अलास्का, वो है अलास्का। दूसरा बड़ा है वो है टेक्सास। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अलास्का के बाद में टेक्सास के बाद में वो कैलिफोर्निया। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से कैलिफोर्निया सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा, और जनसंख्या की दृष्टि से कैलिफोर्निया सबसे बड़ा है। इसके बाद में मोंटाना राज्य आता है, मोंटाना।
देखो ये राज्य अपने आप में फेमस भी है, जैसे टेक्सास राज्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका के आधे से अधिक पेट्रोलियम टेक्सास से निकाला जाता है। जैसे कैलिफोर्निया है, हॉलीवुड के लिए जाना जाता है। जैसे मोंटाना है, मोंटाना की जो बूटे खान है, बूटे खान विश्व की सबसे समृद्ध पहाड़ी है जहां से तांबा निकाला जाता है। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान, जैसे राजस्थान के अंदर झुंझुनू जिले में जो खान है खेतड़ी सिंगाना, ऐसे ही विश्व की सबसे जानी मानी तांबे की खान है वो मोंटाना की बूटे खान है। एक एक राज्य का हम धीरे धीरे वर्णन करेंगे। हमें ये क्लास इसलिए पढ़नी जरूरी है कि अमेरिका के अंदर आखिर है क्या, लोग वहां भागे जा रहे हैं, लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अमेरिका विश्व की 40% धन संपत्ति रखता है। विश्व की 40% यदि धन संपत्ति है तो वो अमेरिका के पास है। विश्व की सबसे बड़ी धनवान सेनाओं में से एक, और विश्व की जितनी सेना है उनका 1/3 खर्चा अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना वहन करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के लिए पैसा लगता है। तो विश्व के सबसे शक्तिशाली, संसाधन में संपन्न, मानवीय क्षमताओं में सर्वाधिक संपन्न वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अवसरों का देश कहलाता है, आशाओं से भरा देश कहलाता है। आखिर अमेरिका में है ऐसा क्या कि अमेरिका धनवान बना, अमेरिका विश्व का सर्वोपरि राष्ट्र बना, अमेरिका विश्व का सर्वमुखी राष्ट्र बना। कोई बात निकलती है तो अमेरिका कभी किसी को गीदड़ भभकी देता है तो किसी को वास्तविक भभकी देता है। और अमेरिका विश्व में एक दादा के रूप में फेमस क्यों हुआ? तो आइए हम मानवीय संसाधन वहां के कहाँ है, प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है, वहां की राजनीतिक अप्रोच क्या है, वहां की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या रहती है, एक भू राजनीतिक दृष्टि से वो देश किस प्रकार महत्वपूर्ण है, और भू राजनीतिक दृष्टि से यदि महत्वपूर्ण नहीं था तो उसमें ऐसी क्या क्षमता थी कि वो देश आज विश्व के अंदर अपना डंका बजा रहा है। हम उस डंके को लेकर के बात कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों में अलास्का, टेक्सास, कैलिफोर्निया, मोंटाना। अलास्का मुख्य भूमि से दूर कनाडा के उत्तर पश्चिम में स्थित है अलास्का, और बीच में कनाडा पड़ता है। कनाडा का यहां पड़ता है ब्रिटिश कोलंबिया और यूकोन प्रदेश इससे लगते हैं। लेकिन ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो वाशिंगटन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन और अलास्का के बीच में 800 किलोमीटर की दूरी है। टोटल वहां 800 किलोमीटर की दूरी है संयुक्त राज्य अमेरिका और अलास्का के मध्य। वाशिंगटन और अलास्का की मध्य दूरी 800 किलोमीटर की कही जाती है। वाशिंगटन राज्य, न कि वाशिंगटन राजधानी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अलास्का, टेक्सास, कैलिफोर्निया, मोंटाना, टेक्सास, कैलिफोर्निया, मोंटाना, टेक्सास, कैलिफोर्निया, मोंटाना, अलास्का, टेक्सास, कैलिफोर्निया, मोंटाना। अब आते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, यहां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे देश कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे देश है रोड द्वीप। जनसंख्या की क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य, छोटे राज्यों में आता है रोड द्वीप। रोड द्वीप, ये रहा रोड द्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आता है रोड द्वीप। पूर्वी राज्य छोटे हैं और पश्चिमी राज्य बड़े हैं। राजस्थान के जो जिले हैं वो पश्चिमी जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं और पूर्वी जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं। वही बात संयुक्त राज्य अमेरिका पर लागू होती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी राज्य छोटे हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। तो रोड द्वीप के बाद में दूसरा छोटा है वो है डेलावेयर। ये रहा डेलावेयर, रोड द्वीप, डेलावेयर। डेलावेयर के बाद में आता है तीसरा है वो है कनेक्टिकट, और कनेक्टिकट के बाद में आता है वो है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप मुख्य भूमि से दूर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राज्य है उनमें से अलास्का मुख्य भूमि से लगा है 49वां, लेकिन 50वां राज्य मुख्य भूमि से दूर स्थित है। और 50वां राज्य इधर एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका,
इनके मध्य और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ऐसे क्रॉस रोड का निर्माण करता है हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप पैसिफिक सागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए इसे प्रशांत महासागर का चौराया कहते हैं, इसलिए इसे प्रशांत महासागर का क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक कहने का कारण यह है क्योंकि ये 4 महाद्वीपों के मध्य एक ईंधन भरने का, पेट्रोलियम भरने का और खाने पीने का साधन उपलब्ध करवाता है, और ये यहाँ का मुख्य स्टेशन है। यहाँ से जहाज कहीं से भी गुजरेंगे तो कर्क रेखा के एकदम दक्षिण में स्थित एक द्वीपों का समूह है, जिसमें 8 मुख्य द्वीप है और 15 छोटे द्वीप है, और बड़ा द्वीप है हवाई द्वीप, इसलिए ये 50वां राज्य के रूप में हवाई द्वीप के रूप में जाना गया है, जिसे क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। तो हम बता रहे थे रोड द्वीप, डेलावर, कनेक्टिकट, हवाई द्वीप। याद करने का तरीका यह है कि रोड पे डेलेवर गाड़ी चला के कनेक्ट करता है और हवाई बनाता है। जैसा भी आप अपने तरीके से याद करो वैसे, कि रोड द्वीप, डेलावेयर, कनेक्टिकट, हवाई द्वीप गाड़ी को हवाई बना देता, कनेक्ट होने नहीं देता है डेलावेयर रोड द्वीप पर, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो इस प्रकार ये जनसंख्या की दृष्टि से छोटे राज्य, इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य अलास्का, टेक्सास, कैलिफोर्निया, मोंटाना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य रोड द्वीप, डेलावेयर, कनेक्टिकट, हवाई द्वीप। अब आते हैं जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य कौन कौन से हैं, उनकी बात करते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्यों में जो आता है जनसंख्या की दृष्टि से बड़े जो राज्य है वो पहला है, वो है कैलिफोर्निया। पश्चिमी तट पर बसा है कैलिफोर्निया, और ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और इस कैलिफोर्निया की जो वेलिकन सिटी है उसमें 1/3 वैज्ञानिक भारतीय काम करते हैं कैलिफोर्निया के वेलिकन सिटी में। दूसरा है कैलिफोर्निया के बाद में न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, और इस प्रकार न्यूयॉर्क जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। पहला जनसंख्या की दृष्टि से बताया कैलिफोर्निया, और दूसरा बताया न्यूयॉर्क। इस प्रकार देखो 50 राज्यों में हम 49वें राज्य अलास्का का वर्णन करते हैं। अलास्का किस प्रकार है और क्यों जाना जाता है? देखो अलास्का पहले रूस का भाग था। अलास्का के बारे में वर्णन करते हैं कि अलास्का रूस का भाग था। ये साइबेरिया का क्षेत्र है, ये रूस के पूर्वी साइबेरिया का क्षेत्र है। इस साइबेरिया के क्षेत्र में इस प्रकार 180 डिग्री, जिसे इस 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। एक 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग सागर से गुजरती है। बेरिंग सागर साइबेरिया और अलास्का को अलग करता है। इधर उत्तरी अमेरिका पड़ता है, इधर एशिया पड़ता है, और इनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री है जो बेरिंग सागर से होकर के गुजरती है। और बेरिंग सागर से गुजरने के कारण अलास्का के यहां द्वीप है, उस द्वीप को कहते हैं एल्यूसियन द्वीप। ये एल्यूसियन द्वीप के कारण अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो विश्व में 5 से 7 बार अपनी मूल दिशा से विचलित होती है, कभी पश्चिम जाती है, कभी पूर्व जाती है, क्योंकि विश्व के खूब सारे ऐसे देश है जो द्वीपीय देश कहलाते हैं, और द्वीपीय देशों के किन्हीं द्वीपों को एक ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की तरफ रख करके
जो कानूनी रूप से जो दिन की मान्यता दी गई है उनको एक ही दिन के अंदर सम्मिलित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को विचलित करवाया जाता है। जो 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, देशांतर है 180 डिग्री देशांतर, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विचलित करने का कारण है कि जो द्वीपीय देश है उनको एक ही दिशा में रख करके कानूनी रूप से एक ही दिन में स्थित करना। तो अलास्का उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। और ये जो एल्यूशियन द्वीप है ये लगभग 1900 किलोमीटर में फैले हुए हैं और ये इस प्रकार दक्षिण पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं। इसलिए इन एल्यूशियन द्वीपों को उत्तरी अमेरिका में शामिल करने के लिए यहां अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को विचलित किया गया है। तो इस प्रकार एल्यूशियन द्वीप इसी अलास्का के है। अलास्का 30 मार्च 1867 को रूस के अलेक्जेंडर जार नरेश था, अलेक्जेंडर जार राजा था, सम्राट था, अलेक्जेंडर द्वितीय ने अमेरिका को बेच दिया था। उस समय जो अमेरिका को बेचा वो लगभग 72 लाख डॉलर में बेचा गया था। 72 लाख डॉलर यानी आज के 45 करोड़ से ज्यादा रुपए का भाव होता है। 72 लाख जो डॉलर में बेचा गया। उस समय रशिया की स्थिति बड़ी कमजोर थी। रशिया आर्थिक दृष्टि से टूट चुका था क्योंकि 2014 में जो क्रीमिया पर आक्रमण किया उसने, इस क्रीमिया के आसपास के क्षेत्र को हासिल करने के लिए रशिया ने कभी इससे पहले युद्ध किया था और जब युद्ध किया तो रशिया की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई थी। इस आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए रशिया, और उस समय अलास्का एक निर्जन क्षेत्र था। आज तो इसकी 7.5 लाख के आसपास जनसंख्या है अलास्का, लेकिन उस समय अलास्का निर्जन था और निर्जन होने के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के ये नजदीक पड़ता था और रूस इस क्षेत्र पे कब्जा नहीं रख सकता था। तो अलेक्जेंडर द्वितीय ने, जार नरेश अलेक्जेंडर द्वितीय ने इसे 72 लाख डॉलर में अमेरिका को बेच दिया। बेचने की जो तिथि थी वो 30 मार्च 1867 की थी, लेकिन इसे जब शामिल किया गया अमेरिका के अंदर 49वें राज्य के रूप में, वो 3 जनवरी 1959 का दिन था और इसे 49वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 49वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। अमेरिका का अलास्का मुख्य भूमि से दूर है लेकिन है उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ और ये कनाडा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अलास्का यदि एक अकेला स्वतंत्र राष्ट्र होता तो अलास्का विश्व का 17वां बड़ा देश होता। ईरान विश्व का 16वां या 17वां सबसे बड़ा राष्ट्र है और वो लगभग 16,64,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के आसपास है ईरान, और ये ईरान से थोड़ा सा बड़ा है और ये 17,17,850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रखता है और लगभग 7.5 लाख इसकी जनसंख्या है। 7.5 लाख की जनसंख्या है। तो विश्व का 16वां या 17वां सबसे बड़ा देश होता अलास्का, यदि अलास्का एक स्वतंत्र राष्ट्र होता तो। अब रशिया ने अलास्का को बेच दिया, लेकिन अलास्का को बेचने के बाद में रशिया को आज इसकी भू राजनीतिक दृष्टि से बड़ी जरूरत पड़ती है। इसलिए रशिया के लोग आज जगह जगह बैनर लगा करके कह रहे हैं कि ये जो भूभाग है ये हमारा भूभाग है और हम इसे लेकर के रहेंगे। जो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने बेच दिया था इसे हम वापस लेंगे, लेकिन अमेरिका अब इसे किसी भी हालात में खोना नहीं चाहेगा क्योंकि ये अमेरिका के लिए बड़ी भू राजनीतिक दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका का 20% वर्तमान में पेट्रोल अलास्का में निकाला जाता है। अलास्का में जब सोने की खानों का विकास हुआ तो रशिया से और विश्व के सारे देशों से यहाँ आकर के निर्जन क्षेत्र में लोग बसने लगे और अलास्का के अंदर लोगों का निवास स्थान हुआ और अभी वर्तमान में ये हैबिटेट हो गया। यहाँ लोग निवासी क्षेत्र बना लिया अलास्का को। अलास्का की एक खाड़ी है, ये जो खाड़ी है इस अलास्का की खाड़ी को कहते हैं पुरुद्वे की खाड़ी। लिखने में कहीं कहीं ऐसे आता है पुरुद्वे की खाड़ी। पुरुद्वे की खाड़ी अलास्का में तेल उत्पादन के लिए और विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जानी जाती है। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जानी जाती है अलास्का की खाड़ी, पुरुद्वे की खाड़ी। इस पुरुद्वे की खाड़ी पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है और इसके ऊपर है एक
बेरो पॉइंट करके एक शहर है जो अलास्का का सबसे उत्तरी शहर है बेरो पॉइंट। बेरो पॉइंट के अंदर है, अलास्का के अंदर आर्कटिक सागरीय जलवायु या आर्कटिक द्वीपीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। यह आर्कटिक जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है जिसे बेरो पॉइंट कहा जाता है। और बेरो पॉइंट अलास्का का सबसे उत्तरी शहर है। अलास्का का सबसे उत्तरी शहर है वो है बेरो पॉइंट। इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो है एंकोरेज। एंकोरेज जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार एंकोरेज सबसे, तो रुद्वे की खाड़ी पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जानी जाती है और बेरो पॉइंट आर्कटिक जलवायु प्रदेश के लिए जाना जाता है। इसके अलावा एल्यूशियन द्वीप, अलास्का की धारा चलती है जो ठंडी जल धारा। देखो ये जो अलास्का है यहां से उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा चलती है, उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा चलती है। जो उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा जब अलास्का के आकर के टकराती है तो ये गर्म जल धारा है। इस गर्म जल धारा के कारण अलास्का जमता नहीं है। कारण अलास्का वर्ष भर खुला रहता है, वर्ष भर खुला रहता है। लेकिन इसी अक्षांश में कनाडा का जो उत्तर पूर्वी भाग है और दक्षिण पूर्वी भाग है कनाडा का, और सेंट लॉरेंस नदी का ये जो क्षेत्र है, यहां एक धारा आती है लेब्रोडेर और इधर से चलती है वो है अंटार्कटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अंटार्कटिक ड्रिफ्ट। और इस लेब्रोडेर ठंडी धारा के कारण उन्हीं अक्षांशों में स्थित लेब्रोडेर प्रायद्वीप, सेंट लॉरेंस की खाड़ी का मुहाना, ये सर्दियों के दिनों में जम जाते हैं क्योंकि यहां ठंडी जलधारा बहती है। जबकि अलास्का के अंदर इसी समय जो उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा के कारण अलास्का का जो दक्षिणी भाग है वो कभी भी जमता नहीं है। उसका कारण है कि उत्तरी प्रशांत महासागरीय गर्म जलधारा। जबकि इन्हीं अक्षांशों में स्थित है उत्तरी अमेरिका के जो क्षेत्र है, वो पूर्वी क्षेत्र है, वो लेब्राडोर ठंडी जलधारा के कारण जम जाते हैं। और इन जमने के कारण आसपास लेब्राडोर है, सेंट लॉरेंस खाड़ी है, सेंट लॉरेंस नदी है, ये सर्दियों के दिनों में जम जाते हैं। और कनाडा के अंदर इसकी वायुयान, जो बर्फ पर पिघलने वाले वायुयान है, वो सबसे ज्यादा वहां है। और वो इसकी वायुयान सीधे सर्दियों के दिनों में बर्फ के ऊपर उतार दिए जाते हैं बिना किसी हवाई अड्डे के, बिना किसी ऐसी हवाई पट्टी के। छोटे छोटे जहाजों को, इसकी वाहनों को, जो बर्फ पर फिसलने वाले जहाज है, हवाई जहाज है, उनको उतारा जाता है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी में कई बार इमरजेंसी के अंदर सर्दियों के दिनों में जब ग्रीनलैंड में और आइसलैंड में कोहरा हो जाता है तो वहां से चलने वाले हवाई जहाजों को इसी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, और सेंट लॉरेंस की नदी है जो बर्फ से जमी हुई होती है, वहां इमरजेंसी के अंदर लैंडिंग करवाई जाती है वायुयानों को। और इसकी वायुयान होते हैं वो वहां इस प्रकार फिसलने वाले वायुयान होते हैं। तो अलास्का के बारे में हम पढ़ रहे थे। वर्तमान में अलास्का का वैसे अर्थ होता है महान भूमि। महान भूमि उसका अर्थ होता है, बड़ी भूमि उसका अर्थ होता है। अलास्का विशेष रूप से साइबेरिया से लगा हुआ था किसी समय, और कहते हैं कि इनके डीएनए में अलास्का के जो अलास्कियन मेन व्यक्ति थे, जो मुख्य व्यक्ति थे, उनके डीएनए में जांच करने में ये पता चला कि अलास्का के जो रेड इंडियन थे, और ये रेड इंडियन के साथ में एशिया से लोग इस संधि के द्वारा ही अलास्का में और उत्तरी अमेरिका में आकर के बसे थे। तो इस प्रकार हम अलास्का वर्तमान में सोने की खानों के लिए, विभिन्न प्रकार के धातु के खनिजों की उत्पत्ति के लिए, और पेट्रोलियम के लिए, और गैस के लिए, इसलिए ट्रांस अलास्का पेट्रोलियम पाइपलाइन भी डाली गई है, और वो अमेरिका के कैलिफोर्निया तक आती है और पूर्वी राज्यों तक भी जाती है। अलास्का ट्रांस गैस पाइपलाइन और अलास्का ट्रांस पेट्रोलियम पाइपलाइन, उसके लिए भी जानी जाती है। अलास्का का जो तट है वो लगभग 55,000 किलोमीटर लंबा है। तो इस प्रकार अलास्का अपनी तट रेखा के लिए भी जाना जाता है। तो कनाडा के बाद में विश्व की सबसे लंबी तट रेखाओं में से एक अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की तट रेखा है। तो अमेरिका की तट रेखा लंबी होने के कारण अमेरिका समुद्र से सर्वाधिक लगा हुआ है,
व्यापार सर्वाधिक होता है, बंदरगाहों का निर्माण सर्वाधिक अच्छी तरह हुआ है। तो हम जान सकते हैं कि अलास्का अकेला अमेरिका की 1/3 गैस देता है, 1/3 पेट्रोलियम देता है। अपने खपत का 20% पेट्रोलियम या 30% पेट्रोलियम अलास्का अकेला देता है। अभी खून के आंसू रो रहा है रसिया उनको बेच करके, लेकिन अमेरिका ने उस समय अपने बाप दादे जैसे हमने ये प्लॉट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो उनका यही तो महत्व है कि किसी समय अपने पास में आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए तो हम उस भूखंड को बेच करके, रशिया ने भी ऐसी बेचा था, लेकिन रशिया ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये इस प्रकार एक खजाना वाली भूमि होगी। तो ये अमेरिका का खजाना भी कहलाता है अलास्का। तो इस प्रकार अलास्का, और अलास्का के बाद हम आते हैं वो है उसके 50वें राज्य के बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन करते हैं कि इस प्रकार 50वां राज्य कौन सा है। तो हम अमेरिका के जो 50वां राज्य है, और 50वें राज्य में हम हवाई द्वीप को 50वां राज्य घोषित किया था। 50वां राज्य अलास्का को जब 49वां राज्य की घोषित किया तो 3 जनवरी 1959 को घोषित किया था और 49वां किया था। और हवाई द्वीप को जो 50वां राज्य घोषित किया वो किया था अगस्त 1959 को। इस प्रकार 50वें राज्य के रूप में हवाई द्वीप को जो है वो 50वें राज्य के रूप में घोषित किया। हवाई द्वीप कुल जो है वो 8 मुख्य द्वीप और 15 छोटे द्वीप है। इन 8 मुख्य द्वीपों पर ही जनसंख्या रहती है और 15 छोटे द्वीप है वो निर्जन है। हवाई का अर्थ होता है बड़ा, यानी हवाई बड़ा होने के कारण इसे हवाई द्वीप कहा जाता है। हवाई का अर्थ होता है बड़ा। हवाई द्वीप सबसे बड़ा है, इसलिए इसे बड़ा द्वीप कहते हैं, महान द्वीप कहते हैं, बड़ा द्वीप होने के कारण। उन्हें जो 8 मुख्य बसे हुए द्वीप है उनमें सबसे बड़ा है काउई, ओआऊ, माउई, होनोलुलु, माउना लोवा, इस प्रकार इनके द्वीप है। हवाई द्वीप की जैसे इनकी राजधानी है, अलास्का की राजधानी जूनो है। राजधानी जूनो है, लेकिन एंकोरेज अलास्का का सबसे बड़ा नगर है जिसे एंकोरेज कहते हैं, और बैरो पॉइंट सबसे उत्तरी शहर है। ऐसे इसकी हवाई द्वीप की राजधानी है वो ओआऊ द्वीप पर स्थित है। ओआऊ द्वीप पर होनोलुलु राजधानी स्थित है। ओआऊ द्वीप पर होनोलुलु राजधानी स्थित है। और माउना किया ये ज्वालामुखी है। माउना लोवा ये एक ज्वालामुखी है। और इस माउना लोवा और माउना किया पे यह एक स्थित है मोनाकी इसका द्वीप है। हवाई द्वीप के जो 8 और 15 द्वीप है इनमें एक द्वीप है मोनाकी यहाँ का पवित्र द्वीप है। हवाई के जो रहने वाले हवाईयन मुख्य लोग ये कहते हैं कि हम इसे पवित्र मानते हैं और देवी के रूप में पूजा जाता है। हालांकि हमारा जो अंधविश्वास है वैसे के वैसे क्रिश्चियन भी अंधविश्वास करते हैं, वो पश्चिमी राष्ट्र के लोग भी अंधविश्वास करते हैं, और पश्चिमी राष्ट्र के लोग ये भी सोचते हैं कि ज्ञान में हम कहीं आगे हैं और एडवांस है हम, और हमारा दिमाग है वो बड़ा है और हम बड़ी सोच रखते हैं, और जो पूर्व के लोग हैं वो छोटी सोच रखते हैं, नोरो माइंडेड है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गैलीलियो 1609 में जो उसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, और कोपरनिकस जिसने 1543 के आसपास में ब्रह्मांड में सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, सौर ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी उसके केंद्र में नहीं है, यह सिद्ध किया था। ये जब सिद्ध किया 1543 में कोपरनिकस ने कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो इन धर्मगुरुओं ने, वहां के पादरियों ने गैलीलियो को और कोपरनिकस को बहुत सारी यातनाएं दी थी। वर्तमान में भी हवाई द्वीप के अंदर है इस प्रकार का एक वहां का विज्ञान और वहां की संस्कृति आपस में टकरा रही है। वो टकरा रही है कि मोनाकी, यहाँ एक द्वीप पड़ता है मोनाकी, इस मोनाकी पे टीएमटी लगाया जा रहा है। टीएमटी यानी 30 मीटर
30 मीटर बड़ा टेलीस्कोप है। 30 मीटर बड़ा टेलीस्कोप है। ये मोना की पे लगता है, एक द्वीप है उस मोना की पे लगता है। हालांकि हवाई के अंदर खूब सारे टेलीस्कोप लगे हुए हैं, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा टीएमटी लग रहा है। 30 मीटर जो टेलीस्कोप है टीएमटी लग रहा है। इस टीएमटी में ये एक जॉइंट संयुक्त उद्यम है, और संयुक्त उद्यम के अंदर जो काम कर रहा है वो चीन कर रहा है, कनाडा कर रहा है, भारत कर रहा है, जापान कर रहा है, और संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, यूएसए करता है। और यहां टीएमटी लगाया जा रहा है। ये जो टीएमटी है ये अंतरिक्ष में लगा हुआ हबल टेलीस्कोप से 12 गुना बड़ा है, और इससे खगोलीय स्थिति के ग्रहों के बारे में, खगोलीय स्थिति के बारे में, जलवायु के बारे में, वहां के खगोलीय पिंडों के बारे में और पृथ्वी की सुरक्षा करने के बारे में शोध किया जा सकेगा, रिसर्च किया जा सकेगा। जब मैंने बताई दी है कि टीएमटी क्या है, तो थोड़ा आगे बताते हैं कि टीएमटी के अंदर 2 बिलियन पैसे खर्च होंगे, 2 बिलियन रुपए लगेंगे। उस 2 बिलियन के अंदर है 200 मिलियन भारत लगाएगा, 200 मिलियन पैसे भारत लगाएगा। और जितना भी टेलीस्कोप का समय और टेलीस्कोप का समय के अलावा जितना पैसा है उसका 10% भारत को दिया जाएगा, यानी वहां के रिसर्च का 10% भारत उपयोग कर पाएगा टीएमटी का। और 2 बिलियन से लगने जा रही है। 5 देश इसके भागीदार है, चीन, भारत, जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये मोना की पे लग रहा है। मोना की के लोग विरोध कर रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति का अपमान है और ये बड़ा पवित्र है, इस पे कोई भी इस प्रकार का यंत्र नहीं लगाया जा सकता। हवाई द्वीप सुंदर द्वीपों का एक समूह है, उसमें एक द्वीप है माउई। माउई, यदि आपको कहीं पहाड़ों से बहते हुए झरने और द्वीप के तट से टकराती हुई सुंदर समुद्र की लहरें और विभिन्न प्रकार के झरने, आकाश के पहाड़ों के पीछे से उगता हुआ सूर्य या झांकता हुआ सूर्य और प्रकृति की सुंदर छटा देखनी है, तो वो हवाई द्वीप विश्व का सबसे सुंदरतम डेस्टिनेशन में से एक है। विश्व के लोग हनीमून मनाने के लिए, विभिन्न प्रकार की यात्राएं करने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए हवाई द्वीप, और हवाई द्वीप का सर्वाधिक आय का साधन भी वहां का पर्यटन है। तो हवाई द्वीप की तरफ दौड़े आते हैं लोग। और हवाई द्वीप का सबसे सुंदरतम द्वीप है वो है माउई। माउई द्वीप खूब बार विश्व के सबसे सुंदरतम पर्यटन स्थलों का दर्जा हासिल कर चुका है, खिताब जीत चुका है, वो है माउई। हवाई द्वीप की राजधानी है वो होनोलुलु है। होनोलुलु राजधानी है, वो ओआहु द्वीप पर स्थित है। होनोलुलु राजधानी ओआहु द्वीप पर स्थित है। ये ज्वालामुखी है, इस पे खूब सारे मोना लोआ ज्वालामुखी है, किरियालाऊ ज्वालामुखी है जो हाल ही फूटी गई ज्वालामुखी है, और उस ज्वालामुखी के कारण वहां खूब सारे नुकसान हुए, उनकी भी वहां ये चर्चा में रहा। वर्तमान में तो ये टीएमटी के लिए चर्चा में रहा था कि जो टीएमटी टेलीस्कोप लग रहा है वो देरी से 2025 में अब पूरा होगा, क्योंकि एक टीएमटी लगाने के लिए विश्व के अंदर खूब सारे स्थानों का सर्वे हुआ था। उसमें हमारे भारत के लद्दाख घाटी का जो क्षेत्र है उस पर भी सर्वे हुआ था। लद्दाख में भी लगाने की बात चली थी। हेनले करके एक स्थान है लद्दाख में, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख के अंदर एक हेनले नदी है। उस नदी क्षेत्र में हेनले में टीएमटी लगाने के लिए उपयुक्त पाया गया, लेकिन हेनले के बाद में भी खूब सारे ऐसे स्थान खोजे गए, लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त हवाई द्वीप का मोना की सबसे ज्यादा टीएमटी के लिए उपयुक्त रहा। इसके अलावा देखो अपन पढ़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना में से एक है कि पर्ल हार्बर। ये हवाई द्वीप के उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर दूर है एक द्वीप है फोर्ट द्वीप, और इस फोर्ट द्वीप पर स्थित है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत महासागर के सबसे बड़े अड्डों में से एक है, हवाई अड्डों में से, बंदरगाहों में से, मत्स्य बंदरगाहों में से, नौसैनिक अड्डों में से एक है, वो है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पे एक द्वीप है फोर्ट द्वीप, वहां हवाई अड्डा भी है और बड़ा हवाई अड्डा है। प्रशांत महासागर के संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े हवाई अड्डों में से एक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा प्रशांत महासागर का पर्ल हार्बर में रखा गया है। ये दिसंबर 1941 के अंदर है वाशिंगटन में 7 दिसंबर 1941 को जापान संयुक्त राज्य अमेरिका के है वो
पश्चिम दिशा में स्थित है। तो इस प्रकार ये रसिया से लगा हुआ भाग है। और जापान की वाशिंगटन के अंदर है द्वितीय विश्व युद्ध में प्रतिनिधि के साथ में जो वार्ता हो रही थी, यानी जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व के अन्य देश ये मिलकर के ये निश्चित करना चाहते थे कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के कोई ऐसे उपाय ढूंढे जाएं। और उस समय जापान के जो हवाई जहाज बेड़े ने, जापान के वायु सैनिक बेड़े ने पर्ल हार्बर पे बम गिरा दिए और पर्ल हार्बर पे अमेरिकी नागरिक मारे गए और पर्ल हार्बर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका उससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भागीदार नहीं था, लेकिन पर्ल हार्बर पे जब जापान ने हमला किया तब खूब सारे अमेरिकी मारे गए थे। और अमेरिकी मारे गए, इसके साथ ही एल्यूशियन द्वीपों के किस्का वगैरह जो द्वीप है, अलास्का भी उसने बमबारी की थी और अलास्का में भी लोग मारे गए थे। और एल्यूशियन द्वीपों के 2 द्वीपों पर जापान ने कब्जा कर लिया था और पर्ल हार्बर पे उसने बम फेंके थे और पर्ल हार्बर को उसने नष्ट कर दिया था। कहते हैं कि उस समय 3000 नागरिक पर्ल हार्बर में मारे गए थे और अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। तो इसके कारण अमेरिका क्रोधित होकर के जापान के ऊपर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को कहते हैं कि जो पर्ल हार्बर के बाद में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा था और आखिर जापान को नाको चने चबाया उसने 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिरा करके। लिटिल बॉय और फैटम नामक के जो बम गिराए उसके कारण जापान को अपने हाथ खड़े करने पड़े, जापान को अमेरिका के सामने घुटने टेकने पड़े और द्वितीय विश्व युद्ध इसी के साथ में समाप्त हुआ था। वो पर्ल हार्बर जो सुर्खियों में रहा, मेरे कहने का अर्थ है कि हवाई द्वीप के 15 और 8 द्वीपों के अलावा पर्ल हार्बर उत्तर पश्चिम में प्रशांत महासागर का इसी अमेरिका का भाग है। आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका की आगे जो वाशिंगटन है, वाशिंगटन में प्यूगेट साउंड है। ये जो भाग है इस प्रकार ये प्यूगेट साउंड कहलाता है, ये प्यूगेट साउंड और प्रशांत महासागर का। प्यूगेट साउंड पे सिएटल स्थित है, सिएटल, और ये अपने सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है, सिएटल। ये जो सिएटल है, इस सिएटल के उत्तर में स्थित है। लकड़ी के तख्ते वगैरह बनाने के लिए ओलंपिया और वाशिंगटन का एक शहर है टाकोमा। इस प्रकार लकड़ी के तख्ते और जो है ब्रिटिश कोलंबिया से लगा हुआ है। इस वाशिंगटन से ब्रिटिश कोलंबिया होते हुए अपन जब अलास्का जाते हैं तो अलास्का के बीच में 800 किलोमीटर की दूरी है और एक पतली पट्टी है वो ब्रिटिश कोलंबिया से लगती है, लेकिन 800 किलोमीटर वाशिंगटन से अलास्का दूर पड़ता है। तो इस प्रकार हम एक एक राज्य का फिर हम पढ़ेंगे। कैलिफोर्निया, कि कैलिफोर्निया किस प्रकार फिल्म निर्माण के लिए जाना जाता है। कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स किस प्रकार सपनों का शहर है। लॉस एंजल्स न्यूयॉर्क सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। राज्यों में कैलिफोर्निया सर्वाधिक नगर वाला राज्य है और दूसरा है न्यूयॉर्क, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है वो न्यूयॉर्क है और दूसरा सबसे बड़ा नगर है वो कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर है। वो जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा बड़ा जो है शहर है। कैलिफोर्निया के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कैलिफोर्निया किस प्रकार है फिल्म निर्माण उद्योग के लिए, पिक्चर के लिए जाना जाता है। हॉलीवुड का केंद्र है। विश्व के अंदर टेक्नोलॉजी किस प्रकार काम करती है। तो इस प्रकार अपन एक एक राज्य का, बड़े बड़े राज्यों का और इंपॉर्टेंट राज्यों का वर्णन करते हुए पूर्व की तरफ आगे बढ़ेंगे और किस प्रकार वहां की कृषि है, किस प्रकार वहां की जलवायु है, किस प्रकार वहां का खनिज है, किस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के भौतिक प्रदेश है, जैसे पश्चिमी कार्डिलेरा, मध्यवर्ती निम्न भूमि और यहाँ अपलेशियन पर्वत अपने राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की बहन कहलाती है। उसके बहन कहलाने का कारण क्या है, उसका निर्माण का काल क्या है, मध्यवर्ती भूमि क्यों जानी जाती है, मक्का बेल्ट क्या है, मक्का बेल्ट क्यों प्रसिद्ध है, अमेरिका के अंदर ऐसे बेल्ट क्यों है कि मिल्क बेल्ट है, काउ बेल्ट है और व्हाइट बेल्ट है, कॉर्न बेल्ट है और फिर कॉटन बेल्ट है। तो अमेरिका के उन बेल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। अमेरिका की कौन सी ऐसी तंबाकू है जिसको दूर से भी सुगंधित उसकी सुगंध आती है पीने पर, वर्जीनिया उसके लिए क्यों जानी जाती है। तो आगे अपन पढ़ेंगे, तब तक मेरे साथ बने रहिए।
शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। प्लीज प्लीज प्लीज। जय हिंद, जय भारत।